वेलकम एवरीवन टू क्लास एक्सपीरियंस। तो आज अपन देखने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना जो पहला लेक्चर है वो अपन चालू करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि वो अपन कंघा लेते हैं, कंघी, ठीक है, उसको अगर हम पेपर के टुकड़ों के साथ कुछ घिस के लगाते हैं तो क्या होता है, वो पेपर के टुकड़े क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये फिनोमिनन किसकी वजह से होता है? ठीक है, सिमिलरली और क्या होता है, अगर अपन ग्लास का रॉड ले या फिर एम्बर का रॉड ले और उसको क्लॉथ के साथ रब करे तब भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। या फिर जब हम ब्लैंकेट में सोते हैं तब भी कुछ स्पार्क दिखते हैं। तो वो सारे किसके कारण होते हैं? तो ये जो सारे फिनोमिनन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है? अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो ये बेसिकली क्या होता है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरैक्शंस। ये क्लियर है? इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक इंटरैक्शंस होते हैं उसके स्टडी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये जो इंटरैक्शन है इसमें कुछ पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, उससे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम क्या कह सकते हैं, पार्टिकल्स विच आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है ना। ये तुम लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। तो ये सब बातें अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तुमको एक बेसिक और आ गया। तो ये सब जो फिनोमेना होते हैं किसके कारण होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जो पूरी सीरीज है उसमें का पहला चैप्टर रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिक वाला चैप्टर, वो सारे किस में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस इन रेस्ट। मतलब जब सारे चार्ज किस में रहे, रेस्ट में, तब कैसे पार्टिकल इंटरैक्ट करते हैं वो अपन किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन लिखे तो डेफिनेशन क्या आएगी, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन। किसके इंटरैक्शन? ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। किसके इंटरैक्शन? ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर एट रेस्ट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब जब जब चार्जेस किस में हो, रेस्ट में हो, और उनके जो इंटरैक्शन हो गए तो उन सब की जो स्टडी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल का जो इंटरैक्शन है वो एक बेसिक लॉ से गवर्न होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ। दिस इंटरैक्शंस आर गवर्न्ड बाय अ सिंपल रिलेशनशिप नोन एज कूलम्ब्स लॉ। मतलब ये जो पूरे इंटरैक्शन रहेंगे किससे गवर्न होंगे, कूलम्ब्स लॉ से। ये क्लियर है क्या? तो ये हो गया अपना आज का लेक्चर 1, जिसमें अपन ने क्या देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत ही हल्का सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, थैंक यू।